हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो के थ्रू मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है किसके रिगार्डिंग प्रमोशन का न्यू नोटिस आया है कि किन स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। तो आपके जो भी डाउट हैं वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं इग्नू से, तो आप ये वीडियो पूरा देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों का, हाउ वुड आई नो वेदर दिस स्कीम अप्लाइज टू मी। ठीक है, कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा ये जो स्कीम है प्रमोशन वाली, प्रमोट करने वाली, ये मतलब मेरे लिए लागू होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो पहले यूजी और पीजी कोर्सेज़ को अलग अलग डिफ़ाइन किया गया है कि कौन से यूजी कोर्सेज़ एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए, प्रमोट होंगे जिस बच्चे, और फिर मास्टर्स के लिए। तो देखो, पहले अंडर ग्रेजुएट, तो आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट है जो अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन कर रहा है इग्नू से, तो आप देख लीजिए। पहले सबसे पहली चीज़, जिस बच्चे ने एडमिशन लिया है कब, जुलाई 2019 में, फर्स्ट ईयर है। ठीक है, ठीक है, 19 में, मतलब जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, ये एनुअल एग्ज़ाम होते हैं जिन कोर्सेज़ में, तो ये कोर्सेज़ यहाँ डिफ़ाइन है। ठीक है, बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम और बीएससी जर्नल। ठीक है, ये जर्नल वाले हैं, बीए जर्नल, बीकॉम जर्नल और बीएससी जर्नल। तो जुलाई 2019 में आपने एडमिशन लिया था, मींस आपका फर्स्ट ईयर था, और एग्ज़ाम आपके कब होने थे, जून 2020 में होंगे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जो नहीं हुए हैं। और आप अगर आपका फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर था, ठीक है, कौन सा सेमेस्टर था, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर, तो पहले ये चीज़ क्लियर कर लो, आपका एडमिशन कब होना चाहिए, जुलाई 2019 में। ठीक है, एनुअल बेसिस है अगर आपका, या फिर आपका फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब असाइनमेंट सबमिशन, पहले आपका जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, जुलाई 2019 का आपका एडमिशन है और आप चाहते हैं एग्ज़ाम देना नहीं चाहते हैं आप फर्स्ट ईयर के, मींस जो फैब में होंगे, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपको प्रमोट कर दिया जाए, तो पहली चीज़ आपके जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट होने चाहिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर में है या फिर आपका फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर है, या आपका सेमेस्टर वाला वो है कोर्स। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, एग्जामेशन फ्रॉम अपियरिंग टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर जून 2020। तो आपको किस में अपियर होने में एग्जामेशन मिल रही है, छूट मिल रही है, जून 2020 के एग्ज़ाम में। किस किस को, फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ ऑल कोर्सेज, कौन कौन से, बीए प्रोग्राम, बीए जनरल, बीकॉम जनरल और बीएससी जनरल। ठीक है, तो जो भी इनके एग्ज़ाम होने थे उनको मिल रही है छूट। ठीक है, चाहे ईयरली बेसिस वाला है चाहे सेमेस्टर बेसिस वाला है, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर, ये देखो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। नेक्स्ट है कि आपको किस बेसिस पे आपका रिजल्ट मिलेगा। तो एक तो सबसे पहली चीज़ कि आपके असाइनमेंट के बेसिस पे, और साथ ही साथ आपका जो एवरेज मार्क्स होगा किस में, सेकेंड ईयर में। आप ये मत सोचना कि असाइनमेंट के बेसिस पे आपको पास कर दिया जाएगा, आपके असाइनमेंट के मार्क्स भी देखे जाएंगे, और साथ ही साथ आपके सेकेंड ईयर में कितने, भाई फर्स्ट ईयर के आप एग्जाम नहीं दे रहे, सेकेंड ईयर में आप कितना अच्छा स्कोर करते हैं, या फिर जो इनका सेमेस्टर सिस्टम है तो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर आपका देखा जाएगा। क्लियर हुआ। अब आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन कब होगा, भाई फर्स्ट ईयर के एग्जाम आपके अकॉर्डिंग, आपके एडमिशन के अकॉर्डिंग होते हैं जून 2020 में, जो पोस्टपोन होकर फैब में चले गए हैं। ठीक है, ड्यू टू कोविड, ये सबको पता है। तो अब आपका सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम या फिर सेमेस्टर के एग्ज़ाम, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे, जून 2021 में होंगे। क्लियर हुआ। कोई भी अगर आपको डाउट इसके बाद भी रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जो आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस थी जून 2020 के लिए, भाई आपने एग्जामिनेशन फ़ीस भरी थी जून 2020 के लिए, जो एग्ज़ाम पोस्टपोन होके हो गए अब फैब में। ठीक है, अब अगर आप फैब में भी एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि ये कंडीशन भी इन्होंने रखी है कि अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रमोट, अगर आप नहीं होना चाहते प्रमोट, आप अपने एग्ज़ाम दे के अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं, आप चाहते हैं कि आपको प्रमोट कर दिया जाए, तो जो आपकी फ़ीस है, ठीक है, वो सेकेंड ईयर या फिर थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर, जिनका भी सेमेस्टर सिस्टम है, 2021 में एडजस्ट हो जाएगी अपने आप। क्लियर हुआ। फिर कंडीशन क्या है, कि आप जून 2020 एग्ज़ाम दे सकते हैं। यू मस्ट हैव रजिस्टर्ड फॉर सेकेंड ईयर और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर ऑफ योर प्रोग्राम इन जुलाई 2020 सेशन। तो आपका री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो जुलाई 2020 सेशन का। ठीक है, अगर आपने जुलाई 2020 सेशन में री रजिस्ट्रेशन कर दिया था अपने सेकेंड ईयर के लिए, तो आप एलिजिबल हैं 2021 में एग्ज़ाम देने के लिए। क्लियर हुआ। अगर किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा था, अभी दिसंबर के चल रहे हैं, तो आप उसमें रजिस्टर कर दीजिए, लेकिन आपके एग्ज़ाम जो है वो 6 मंथ अब लेट होंगे, क्योंकि आपका जो एडमिशन है वो 6 मंथ लेट हो गया है। तो जिन बच्चों ने जून 2020 में री रजिस्ट्रेशन कर दिया था, तो वो जून 2021 में अपना एग्ज़ाम सेकेंड ईयर का दे सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपके रिमार्क्स में, आप क्या क्या है देखो,
अगर आपने सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्टर नहीं करा है 2020 सेशन के लिए, यू मे री रजिस्टर फॉर द सेम इन जनवरी 2020। ठीक है, अब वो वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है, तो आप 2021 के सेशन जो अब चल रहे हैं जनवरी वाले, ठीक है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एग्ज़ाम कब दोगे? दिसंबर 21 में होंगे आपके। क्लियर हुआ? टर्म एंड मार्क्स ऑफ एग्जामिनेटेड कोर्स ऑफ फर्स्ट ईयर विल अपीयर इन द ग्रेड कार्ड एट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट when you successfully completed the term end of all second year courses and submitted all the assignment of second year। और जैसे ही आप अपने सारे असाइनमेंट सबमिट कर देंगे और आपका सेकेंड ईयर पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है, तभी आपके ग्रेड कार्ड में आपके जितने भी मार्क्स है फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के आपके ग्रेड कार्ड में शो होने लगेंगे। क्लियर हुआ? अब है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कौन से? BSW, BTS, AVTM एंड BBA कौन सा वाला? रिटेलिंग वाला। ठीक है, तो वही सबके लिए सेम कंडीशन है। कौन सी? जुलाई 2019 वाली कंडीशन, फर्स्ट ईयर में एनरोल होना चाहिए आपका। अगर आपने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया था तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन वाले बच्चे। ठीक है, तो बाकी आप ये डिटेल लिंक आपको उसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको पढ़ लेना। सेम वही कंडीशन है। ठीक है, कि आपका सेकेंड ईयर क्या होना चाहिए? पहली चीज़ देखो, एडमिशन 2019 का होना चाहिए, आपके सारे असाइनमेंट कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, और आपका क्या, जून 2020 के एग्ज़ाम के लिए आपको एग्जामिशन मिल रही है जो आपके फैब में होने हैं। ठीक है, इन कोर्सेज़ के लिए कोर्सेज़ देख लेना आपका ये कोर्स है या नहीं है। ठीक है, और आपको मार्क्स किसके बेसिस पे मिलेंगे? आपके असाइनमेंट के बेसिस पे और जो आपके सेकेंड ईयर के मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर। कंप्लीट होना चाहिए, ये भी कंडीशन है। फिर आपका सेकेंड ईयर कब होगा? जून 2020 में होंगे आपके एग्ज़ाम, 2021 में। ठीक है, और आपकी अपना फ़ीस एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप ये वाले एग्ज़ाम नहीं देते हैं, आपने जून 2020 में फ़ीस भर दी थी, तो आपके एग्ज़ाम अब फैब में होते फर्स्ट ईयर के, लेकिन आप चाहते आपको प्रमोट कर दिया जाए, तो अब जो आपकी फ़ीस होगी 2021 में सेकेंड ईयर में अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक है, और वही कंडीशन सेम आपके लिए भी है कि जुलाई 2020 का सेशन आपने री रजिस्टर करा होगा, तभी आप सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम 2021 में दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप जैन वाले में अभी जो री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है उसमें आप अप्लाई कीजिए, तो आपके एग्ज़ाम कब होंगे? दिसंबर में होंगे। क्लियर? सेम कंडीशन है सबके लिए। अब आगे किस किस के लिए? BA, BCom, BSc, BSW, BTS, रिटेलिंग सेकेंड ईयर। ठीक है, और क्या कंडीशन दे रखी है इन्होंने? देखो, री रजिस्ट्रेशन इन जिनका सेकेंड ईयर है, अब सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए बात आ गई। अभी तो फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ रहे थे, अब किसके लिए आ गई? सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए। ठीक है, अब भाई फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को तो किस तरीके से मार्क्स मिलेंगे, अब आ गई सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए। तो आपका सेकेंड ईयर कब होना चाहिए? जुलाई 2019 सेशन होना चाहिए। और आपने एनरोलमेंट कब कराओ? 2018 में। भाई 2018 में आपका फर्स्ट ईयर था। ठीक है, 2019 में आपका सेकेंड ईयर था। ठीक है, तो अगर आपका 2019 में सेकेंड ईयर है, ग्रेजुएशन वालों का, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों का नहीं, सिर्फ सेकेंड ईयर वालों का, तो उनको मिलेगा। ठीक है, असाइनमेंट आपका कंप्लीट होना चाहिए फर्स्ट और सेकेंड ईयर का पूरा। ठीक है, एग्जामिशन आपको मिल रही है सेकेंड ईयर टर्म एग्जामिनेशन इन वाले कोर्सेज के लिए, सेकेंड ईयर वालों का। और वही आपको मार्क्स किस बेसिस पे मिलेंगे कि आपके फर्स्ट ईयर में कितने एग्जाम थे और आपके असाइनमेंट में कितना स्कोर करा, तो उसके बेसिस पे एवरेज मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम आपका कब होगा? थर्ड ईयर का 21 में होगा। फीस आपकी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी अगर एग्ज़ाम नहीं देते हैं। ठीक है, अब कंडीशन फॉर अपियरिंग इन टर्म एंड एग्जामिनेशन इन जून 21। ठीक है, तो और अगर आपका कोई भी बैक पेपर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का, तो उसको आप फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के साथ दे सकते हैं। ठीक है, जो आपके होंगे जून 21 में, अगर आपने जून 2020 में सेकेंड ईयर में री रजिस्टर कर दिया था थर्ड ईयर के लिए। क्लियर? तो वही अब वही कंडीशन है यहाँ भी। अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं करा था जून 2020 के लिए, तो आप जनवरी सेशन का भी चल रहा है, तो आप उसमें री रजिस्ट्रेशन कराइए, तो आपके एग्ज़ाम फाइनल ईयर के कब होंगे? दिसंबर 2021 में। ठीक है, 2021 में होंगे। अब आ जाते हैं मास्टर्स पे। तो भाई हम अपने चैनल पे MEC की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज़ हैं। ठीक है, MEC ये रहा। तो सभी कोर्सेज़ के लिए क्या है, जो मास्टर्स के ये वाले कोर्सेज़ हैं, तो आप अपना देख लीजिएगा आपका कौन सा कोर्स है। तो देखिए, आप फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्या है, सेकेंड ईयर वालों को तो एग्ज़ाम देना ही देना है फैब में, जिनका भी सेकेंड ईयर था। ठीक है, मतलब जो दिसंबर वाले बच्चे होंगे, जुलाई वाले बच्चों ने तो दे दिया था, जुलाई वाले स्टूडेंट्स ने। ठीक है, अगर आपके किसी में भी बैक आ गई है तो आप दिसंबर में फैब में एग्ज़ाम दे सकते हैं अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके। अब देखो, फर्स्ट ईयर में आपने कब एडमिशन लिया? जुलाई 2019। कंडीशन वही है। ठीक है, पहली बात तो आपका एनरोलमेंट कब होना चाहिए? 2019 जुलाई में। ठीक है, आपके सारे असाइनमेंट्स सबमिट होने चाहिए फर्स्ट ईयर के।
अब एग्जामिशन किन्ने मिल रही है, जिन बच्चों को जून 20 में एग्ज़ाम देना था। आपके 19 में आपने एडमिशन लिया तो आपके एग्ज़ाम कब होंगे, 20 में होंगे, जो कि नहीं हुए ड्यू टू कोविड। ठीक है, फाइनल ईयर वालों के एग्ज़ाम हुए। अब आया आपका डिक्लेरेशन, आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, मार्क्स किस बेसिस पे मिलेंगे, तो आपके असाइनमेंट। नेक्स्ट आपका सेकेंड ईयर में कितना आप स्कोर करते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर में आपको अगर सेकेंड ईयर आपका क्लियर होना चाहिए पूरा। ठीक है, उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। आप ये मत सोचना असाइनमेंट के बेसिस पे आपको पास कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, सेकेंड ईयर आपके कब होगा, अगर आपने जुलाई 20 में रजिस्ट्रेशन कर दिया था किसके लिए, सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्टर कर दिया था, तो आपके जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम है अब होंगे 2021 में। ठीक है, तो जो आपकी फ़ीस होगी वो एडजस्ट हो जाएगी किस में, अगर आप प्रमोट होके पास होना चाहते हैं, एग्ज़ाम दे के नहीं पास होना चाहते हैं, तो आपकी एडजस्ट हो जाएगी 21 में, मतलब सेकेंड ईयर में एडजस्ट हो जाएगी वो। अब इसमें क्या दे रखा है, आपका जो री रजिस्ट्रेशन है, अगर आप जून 21 में, ठीक है 2021 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपका जुलाई 20 में री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सेकेंड ईयर के लिए। अगर आपने नहीं करा है तो वही जैन में आप रजिस्टर कीजिए, तो आपके एग्ज़ाम कब होंगे, दिसंबर 2021 में होंगे। क्लियर हुआ। और ये सेमेस्टर सिस्टम वालों के, BCA और MCA वालों का है। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये आप पढ़ लीजिएगा। सबका वही चीज़ है, सेमेस्टर सिस्टम है, आप ये देख लेना। MBA का दे रखा है। ठीक है, देन उसके बाद है आपका तो ये प्रोग्राम्स हैं जो बाकी बचे हुए आप पढ़ लेना, सेम कंडीशन है सभी के लिए। लेकिन एनरोल आपका कब होना चाहिए एनरोलमेंट, ठीक है, जुलाई 2019 में। और जो सेमेस्टर वाले हैं देखिए कब होना चाहिए आपका, जनवरी 2020 में, क्योंकि आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो आपके एग्ज़ाम कब होते, 19 में होते। ठीक है, तो अब ये लोग कंडीशन आप ये पढ़ लेना। अब देखिए विच एकेडमिक प्रोग्राम आर नॉट कवर्ड इन दिस स्कीम। पहले तो ये था कि कौन से जो कोर्सेज हैं वो उसमें कवर हैं, तो वो चीज़ सारी क्लियर हो गई है। अब है कौन से नहीं है, तो ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज है, BEd, BLIS। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज हैं तो इनको नहीं मिलेगा ये। थर्ड है इफ़ आई डोंट वांट टू टेक द एग्जामिशन एज ऑफर्ड अंडर द स्कीम व्हाट शुड आई डू। ठीक है, अगर मैं एग्जामिशन नहीं लेना चाहता तो मेरे को क्या करना चाहिए। तो जो आपको एग्जामिनेशन है वो कब देने पड़ेंगे, Feb 2021 में। ठीक है, फुल जो आप अदर एलिजिबिलिटी वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए, मीन्स कि आपके असाइनमेंट वगैरह सब सबमिट होने चाहिए। ठीक है, और लास्ट डेट है आपको पता है एग्जामिनेशन फॉर्म की, मैंने बता दी था, एक्सटेंड हो गई 31 दिसंबर। अगर आप नहीं चाहते कि आपको प्रमोट किया जाए, मीन्स आप चाहते हैं आप अपना मार्क्स स्कोर करना अच्छा, कि आपकी अच्छे से तैयारी है फर्स्ट ईयर की, तो अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड सम ऑप्शन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फ्रॉम फॉर दिस स्कीम। तो क्या यूनिवर्सिटी इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई लिंक देगी, तो रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें दिया जाएगा। तो लास्ट डेट इसकी क्या, 31 जनवरी 2021 इस स्कीम के लिए। उसमें ऑप्शन आएगा तो आपको फिल करना है, हाँ हम प्रमोट होना चाहते हैं। हाउ लॉन्ग दिस प्रोविजन एग्जामिशन विल वैलिड। अब ये जो प्रमोशन वाला एग्जामिशन दी गई है, छूट दी गई है, कब तक है, जून 2022 तक। ठीक है, 2022 तक है। उसके लिए क्या है, 22 तक आपके सेकेंड ईयर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी कोई भी बैक नहीं चाहते कि बैक आए, अगर 1% आपकी बैक आ जाती है तो आपको 2022 तक अपने सारे एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, तभी आपको जो फर्स्ट ईयर के में हैं आपको प्रमोट किया जाएगा, नहीं तो आपको फिर से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। ठीक है, इफ़ आई फिल द टर्म एंड जून 2020 फॉर्म विल आई विल गिवन द अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जामिशन इन टर्म एंड एग्जामिनेशन। अब इसमें पूछा गया कि कुछ बच्चों ने पूछा होगा कि अगर मैंने जून 20 का एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिल करा था, क्या मुझे ये चांस मिलेगा, ये छूट मिलेगी, इसकी अपॉर्चुनिटी मैं उठा सकता हूँ, नहीं, तो आपको ये एग्जामिशन दी जाएगी। ठीक है, इफ़ आई अवेल द एग्जामिशन अंडर द स्कीम विल इट कॉज एंड डिले इन कम्प्लीटिंग द प्रोग्राम। तो इसमें क्या पूछा गया है कि अगर मैं एग्जामिशन लेता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, विल इट कोज एनी डिले, तो मेरा कोर्स कंप्लीट होने में कोई डिले होगा। तो इसमें क्या है, नो है, या इससे कोई आपके एग्ज़ाम में कोई डिले नहीं होगा। इस स्कीम का पर्पस क्या है, सिर्फ आपको प्रोग्राम आपका टाइम से कंप्लीट हो जाए और जो बैकलॉग का बर्डन बच्चों पे पड़ जाता है वो उनके ऊपर ना रहे। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी अब भी डाउट रह जाता है, आप चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हैं इग्नू से या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं,
तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जुलाई 2019 में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फर्स्ट ईयर वालों का, और सेकेंड ईयर वालों का जुलाई 2018 में ग्रेजुएशन वालों का। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन सारे किस में होना चाहिए 2019 में। सिर्फ सेमेस्टर सिस्टम वालों का कौन सा होना चाहिए, उनका जैन वाला भी चलेगा। ठीक है, उनकी उन्होंने जैन में लिया था एडमिशन। ठीक है, जैन 2020 में लिया था, क्योंकि सेमेस्टर कवर में हर 6 महीने बाद एग्ज़ाम होता है, तो उनके जुलाई में होने थे एग्ज़ाम। तो क्लियर हो गया। तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।